Good evening, everyone. Today we are going to discuss about the chapter number 1 of End of Bipolarity. So the chapter starts with the collapse of Berlin Wall. तो जैसा कि सबको पता है कि बर्लिन वॉल का जो टूटना हम बोल सकते हैं कि एक सिंबॉलिक मूवमेंट था जिसमें बेसिकली जो कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट जो डिवाइड हो गए थे ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, तो कैसे ये एक डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का होने में मदद करने के लिए एक यादगार इवेंट का रूप एक लेता है ये बर्लिन वॉल. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड आपकी बुक में एक टाइमलाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपने उस टाइमलाइन को पढ़ लिया तो आपके लिए ये चैप्टर इतना आसान हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे. तो चलिए मैं अभी यहाँ पे लगा रही हूँ आपके लिए पूरा, तो स्टार्ट करते हैं. सो 1985 मार्च में मिखाइल गॉर्बाचेव इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन. ठीक है जी, वो जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के. एंड अपॉइंट्स बोरिस येल्सिन एज द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को. ही इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स इन द सोवियत यूनियन. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे एंड जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट जो हमने बात की थी. उसके अलावा ये 85 की बात है, तो 88 जून आते आते क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया लिथुआनिया में. लेटर स्प्रेड्स टू एस्टोनिया एंड लातविया. अब जस्ट मैंने आपको बात की कि अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए लोगों के प्रति. लोगों को हमने बोला कि डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, लिबरलाइजेशन हो चाहिए. ये आइडियोलॉजी मिखाइल गॉर्बाचेव फर्स्ट टाइम लेके आ रहे थे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी थी यूएसएसआर में, तो ऑब्वियसली थोड़ा करप्ट होंगे, थोड़ा ब्यूरोक्रेसी में हम बोल सकते हैं बहुत अथॉरिटेरियन होंगे. तो इनके आने से इन्होंने थोड़ी आज़ादी दी. और जब किसी को आज़ादी का टेस्ट मिलता है तो ऑब्वियसली वो पुराने शासन में नहीं जाना चाहेंगे. तो जब लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशंस करने शुरू किए तो इन्होंने उनको बहुत लाइट लिया. ठीक है, तो उनको दबाने की कोशिश नहीं की एज़ कम्पेयर टू स्टालिन. जैसे कि उनकी तो पार्टी में से ही आवाज़ उठती थी तो वो उनको एग्जीक्यूट, उनको मारने में हिचकते नहीं थे. बट इन्होंने लोगों के इतना कंट्रोलिंग पावर अपनी नहीं दिखाई. तो जब लोगों को ये टेस्ट मिला तो आप देखेंगे कि कैसे सबसे पहले लिथुआनिया में सबसे पहले इंडिपेंडेंस की आवाज़ उठी और उसके बाद में हम बोल सकते हैं एस्टोनिया एंड लातविया. उन्होंने अपने आप को क्या बोला कि हम इंडिपेंडेंट है. बट यूएसएसआर का भी डिसइंटीग्रेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाया था अभी तक 88 तक. उसके बाद 89 अक्टूबर आते आते क्या हुआ, सोवियत यूनियन डिक्लेयर दैट द वॉर्सो पैक्ट मेंबर्स आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर. बर्लिन वॉल फॉल्स इन नवंबर. जो आपकी शुरुआत में ही इस चैप्टर में बर्लिन वॉल के गिरने का एक इवेंट बताया गया है नवंबर में, नवंबर 1990 फरवरी की बात है. अब आप देखें, एक ही पार्टी सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी जो 72 सालों से अपनी मोनोपोली लेकर चल रही थी, गॉर्बाचेव ने क्या किया, एक रिफॉर्म किया और उन्होंने जो सोवियत पार्लियामेंट जिसको ड्यूमा कहते हैं उसमें परमिट किया मल्टी पार्टी सिस्टम को भी. तो दूसरी पार्टीज को भी मौका मिला अपनी बात रखने का, अपने आप को इलेक्ट करवाने का. सो मार्च 1990 आते आते लिथुआनिया becomes the first of the 15 Soviet Republic to declare its independence. हमने बात की थी कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट 88 जून में स्टार्ट हुआ था और कहाँ पर, लिथुआनिया में और एस्टोनिया लातविया में. और 90 आते आते क्या हुआ, हम बोल सकते हैं मार्च में लिथुआनिया ने अपने आप को 15 सोवियत रिपब्लिक में से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि अब हम आज़ाद हैं. अभी जून 1990 में रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन. अब आप देखेंगे इवन रशियन पार्लियामेंट ने भी डिक्लेयर कर दिया सोवियत यूनियन से अपने आप को. ठीक है जी. अब 91 जून में क्या हुआ, येल्सिन नो लॉन्गर इन द कम्युनिस्ट पार्टी बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. और वो कहाँ के प्रेसिडेंट बने, रशिया के प्रेसिडेंट बने. कौन, बोरिस येल्सिन. बोरिस येल्सिन का मैं जिक्र करना भूल गई थी. बोरिस येल्सिन ने कैसे एक कूप हुआ, मिखाइल गॉर्बाचेव के विरुद्ध एक कूप हुआ, तो उसमें उन्होंने उनका साथ दिया था बेसिकली कि उस कूप को रोकने में इनका साथ दिया. तो वो एक नेशनल हीरो बन के निकल के आए थे. तो उनका कैसे उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की और वो
इलेक्शंस जीते और वो कैसे रशिया के प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने अपने आप को बाद में इलेक्ट हुए वो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, बोरिस येल्सिन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो वो कब बने थे? 1991 जून में। उसके अलावा 1991 अगस्त में क्या हुआ? द कम्युनिस्ट पार्टी हार्ड लाइनर्स। अब जब हार्ड लाइनर्स से बेटा, जब वो कू हुआ था, जब उनके इनके तख्ता पलट की बात हुई थी, मिखाइल गॉर्बाचेव की तख्ता पलट की बात हुई थी, तो जो हार्ड लाइनर्स मतलब जो चाहते थे कि हम कम्युनिस्ट जो वैल्यूज़ है उनको ही आगे लेके चले, जबकि मिखाइल गॉर्बाचेव चाहते थे कि हम थोड़ा डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ चले, लिबरलाइजेशन की तरफ चले, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल की तरफ चले, थोड़े रिफॉर्म्स करें, थोड़ा वेस्ट से भी हमें कांटेक्ट रखना चाहिए, तभी हमारी ग्रोथ होगी। तो हार्ड लाइनर्स जो थे वो नहीं चाहते थे ये सब चीज़ें, तो उन्होंने भी उस कू को बेसिकली हम कह सकते हैं बढ़ावा दिया था, पर उसको रोकने में सबसे ज़्यादा अच्छा योगदान जो था बोरिस येल्सिन का था। सो अगस्त 91 में क्या हुआ? द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर स्टेज एन एबॉर्टिव कू अगेंस्ट गॉर्बाचेव, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। जैसे ही हमारे येल्सिन का रेफरेंस आया तो मैंने आपको बताया था कि हार्ड लाइनर्स नहीं चाहते थे कि मिखाइल गॉर्बाचेव अब गद्दी पर रहें या वो लीड करे यूएसएसआर को। उनको हटाने के लिए उन्होंने एक तख्ता पलट की कोशिश की, जिसको किसने रोका, किसने रोकने में मदद की? वो थे हमारे बोरिस येल्सिन, जो एक नेशनल हीरो बन के बाद में आए, और लेटर ऑन ही बिकेम द रशियन प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट ऑल्सो। और उसके अलावा सितंबर 1991 में 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स ऑफ एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया बिकेम यूएन मेंबर्स। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। वो 1991 सितंबर में उन्होंने यूएन मेंबर बन गए थे वो। लेटर उन्होंने नेटो को ज्वाइन किया था मार्च 2004 में। 2004 में किन्होंने जो बाल्टिक रिपब्लिक्स थे, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, उन्होंने उसको ज्वाइन किया। जैसे इनका वार्सो पैक्ट था जो यूएसएसआर का, तो जब ये 3 जब इंडिपेंडेंस इन्होंने अपनी घोषित की, तो उसके बाद इन्होंने सबसे पहले यूएन ज्वाइन किया और बाद में नेटो का इन्होंने मेंबरशिप लिया। अब हम यूक्रेन की बात करते हैं। अब रशिया और यूक्रेन का क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। ही ऑल्सो वांट्स टू ज्वाइन नेटो, तो रशिया नहीं चाहता कि ये नेटो ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा दिसंबर 1991 में CIS का गठन होगा। रशिया टेक्स ओवर द USSR सीट इन यूनाइटेड नेशंस। एंड उसके अलावा दिसंबर 25 जो है 1991 में गॉर्बाचेव ने ऑफिशियली रिज़ाइन किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। तो अगर आप इस टाइमलाइन को अच्छे से अगर पढ़ लेंगे बेटा, तो आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, व्हाट वाज द शॉक थेरेपी, ये सब चीज़ें भी हम करेंगे। एंड व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये सब करेंगे। बट ये मेन है जिसको बच्चे सब छोड़ते जाते हैं। ठीक है, इनको बिल्कुल भी रीड नहीं करते। इन जो खास शख्सियत हैं ये USSR की, जिसमें लेनिन, स्टालिन, गॉर्बाचेव, ठीक है, इन सब के बारे में, बोरिस येल्सिन, इनका एक अगर आपने इस ऑर्डर में अगर इसको याद किया तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये चैप्टर। बट हम इसको याद करना छोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है, शॉक थेरेपी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन के साथ मिक्स हो जाती है, या हम लोगों के कॉजेज़ के साथ मिक्स हो जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपको कंफ्यूज करती हैं। जब आप इस ऑर्डर को एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा।